अब आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों को रेखाओं और कोणों से संबंधित नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न आकृतियों से संबंधित प्रश्नों का हल विद्यार्थियों को सिखाएंगे। साथ ही इन प्रश्नों के अभ्यास करने से विद्यार्थियों के अंदर नियमों को याद करने की क्षमता उत्पन्न होगी। साथ ही में उनके अभ्यास से आने वाले नए नए प्रश्नों के सत्यापन करने में उन्हें सुगमता प्राप्त होगी। देखते हैं, पहला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। ये आकृति पर ध्यान दें। यहाँ पर एक त्रिभुज ABC बना हुआ है। भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है, अर्थात एक बहिष्कोण 100 अंश का निर्मित हुआ है। BA तथा CA को भी ऊपर की ओर बढ़ाया गया है, जिससे एक कोण 35 अंश का निकल आया है। किंतु विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, दो भुजाएं आगे बढ़ाई गई हैं, इसलिए यह कोण बहिष्कोण नहीं है। अगर इस तरफ के कोण की चर्चा की जाती तो ये बहिष्कोण है एक भुजा आगे बढ़ाने पर, या फिर CA भुजा आगे बढ़ाने पर जहां पर A लिखा हुआ है, यह कोण बहिष्कोण है। ये 35 अंश का कोण बहिष्कोण नहीं है। नियम बच्चों को अगर याद आ रहे हैं तो X और 35 परस्पर शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। चूंकि यहाँ BP और CQ बिंदु A पर प्रतिच्छेदित हो रही हैं, तो हम पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। चूंकि हमको X, Y और Z की वैल्यू निकालनी है, तो X की वैल्यू हमको इस 35 अंश से मिल जाती है। तो हम लिखेंगे क्या? चूंकि प्रश्नानुसार आकृति से कोण BAC, जिसको हम X बोल रहे हैं, देखो BAC है ना, बराबर कोण PAQ, और इसका कारण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसलिए BAC क्या है? X बराबर PAQ कितना है? 35 अंश। तो देखिए सीधे सीधे X की वैल्यू निकल आई, हो गया काम। अब देखिए इस Z और 100 को देखिए, ये BCD सरल रेखा है और CA इसमें एक अलग रेखा बनी हुई है। तो यहाँ पर आपको रैखिक युग्म पढ़ाया गया है, तो हम लिखेंगे तथा चूंकि कोण BCA प्लस कोण DCA बराबर 180 अंश। नियम कौन सा लगाया गया? रैखिक युग्म के कोण। पीछे आप जितने नियम पढ़ाए हैं उन्हीं नियमों से संबंधित ये अभ्यास है, तो ध्यान से देखते जाइए। तो देखिए BCA कितना है? Z प्लस DCA कितना है? 100 बराबर 180। तो Z बराबर 180 माइनस 100 अर्थात 80 अंश। तो ये Z की वैल्यू निकल आई। अब देखिए भाई, तथा अब मिलिए Y से। तो देखिए त्रिभुज का नियम लगा सकते हो। ABC त्रिभुज है, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। क्या लिखेंगे? चूंकि कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB
बराबर 180 अंश त्रिभुज के कोण, बस इतनी बात लिख दो, मालूम हो गया कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये कोण BAC देखिए कितना है, x है, ABC y है, ACB z है, ये 180 अंश। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, x 35, y अभी नहीं निकला है, और z आपका 80 अंश बराबर 180 अंश। तो y बराबर 180 -80 -35। तो 180 से 80 घटाया 100, 100 से 35 घटाया 65 अंश। तो y बराबर 65 अंश आ गया। आता है x बराबर 35 अंश, कामा y बराबर 65 अंश तथा z बराबर 80 अंश। ये आपके तीनों कोण निकल आए और प्रश्न का कार्य कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, इधर दिया गया है x बराबर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये x मान निकालना है, अर्थात PRQ ये मान निकालना है। पहले आकृति को समझते हैं। यहाँ 110 अंश का कोण जो दिया गया है, ये इस Q पर बना बहिष्कोण है, और यह एक कोण दिया गया है 135 अंश, यह इस बिंदु P पर बना बहिष्कोण है, इस PS रेखा को आगे बढ़ाने पर। तो इस आकृति में दो बहिष्कोण बने हैं। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार त्रिभुज PQR में बहिष्कोण कोण PQT बराबर 110 अंश तथा दूसरा बहिष्कोण कोण RPS बराबर 135 अंश। तो देखिए ये बहिष्कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, और ये दोनों कोण रैखिक युग्म बना रहे हैं। चाहे उल्टा कह दो कि यह बहिष्कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, और ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं। अर्थात दो नियम यहां पर हम लगा सकते हैं, बहिष्कोण और रैखिक युग्म। चलते हैं भाई। चूंकि तो पहला हम नियम बहिष्कोण लगा देते हैं। जो पहला बहिष्कोण हमको पता है, कोण PQT बराबर, यहां पे लिखते हैं, चूंकि का निशान यहां लगाएं, चूंकि बहिष्कोण कोण PQT ये वाला बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण PRQ प्लस कोण QPR है ना। तो ये कौन सा नियम है, बहिष्कोण नियम। तो पहला बहिष्कोण नियम लगाया गया। तो PQT है तुम्हारे पास 110 अंश, PRQ है तुम्हारे पास x अंश, QPR ये वाला कोण, ये भाई पता नहीं है, तो ऐसे ही लिख दिया QPR। ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, इस QPR को ही हम निकाल लेते हैं। QPR
तो QPR निकालने के लिए x का पक्षांतर करना पड़ेगा, तो प्लस से माइनस हो जाएगा, 110 माइनस x हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं। पुनः उसी त्रिभुज में आ जाओ। देखो ये दोनों कोण रैखिक युग्म बनाते हैं। कोण SPR प्लस कोण QPR बराबर 180 अंश। SPR प्लस QPR बराबर 180 अंश क्या है? रैखिक युग्म के कोण। फिगर में ध्यान दीजिए, ये दोनों कोण, ये SPQ सरल रेखा है और इस सरल रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, तो दोनों का योग 180 अंश होगा, क्योंकि सरल कोण 180 अंश होता है। तो वैल्यू पुटअप कर दो। SPR तुम्हारा 135 है, प्लस QPR ऊपर निकाल चुके हो 110 माइनस x बराबर 180 अंश। तो माइनस x बराबर 180। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 5 3 1 4 और 1 1 2, 245। इधर टोटल प्लस होगा, पक्षांतर होने पर माइनस हो जाएगा। 245 से 180 घटाओगे तो ये आ जाएगा 65 माइनस का माइनस x बराबर, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x बराबर 65 अंश। यही आपको ज्ञात करना था, जो कि आपका निकल आया मान। तो इस प्रकार यह प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। ज़्यादा कठिन नहीं है, बस केवल नियम ध्यान रखने हैं और उनका सटीक प्रयोग करना है। अब प्रश्न संख्या 3 विद्यार्थियों के सामने आ गई है। यहाँ पर AB समांतर DE दिया गया है। तो देखिए AB और ये DE समांतर है। तो अगर AB और DE समांतर है तो इसका मतलब ये AE क्या है? तिर्यक रेखा है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार आकृति में, पहले जो कोण ज्ञात है उनको लिख लेते हैं। कोण BAE बराबर 35 अंश, कामा कोण CDE बराबर 53 अंश, और आपको DCE ज्ञात करना है। कोण DCE इसको ही देखो x लिखा गया है, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए अज्ञात, अर्थात इसी को आपको ज्ञात करना है। चूंकि AB समांतर DE, ये कहां से लाया हो? ज्ञात है, प्रश्न ने बताया है। तो इसलिए यहां पे और एक बार लिख सकते हो, तथा AE अब तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कोण कौन? DEA बराबर कोण BAE। नियम कौन सा लगाया गया? एकांतर कोण। दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये नियम हो गया। आगे चलते हैं, वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। तो देखिए BAE तुम्हारा बयान 35 अंश दिया गया है। DEA हमें अभी तक पता नहीं था, तो ये हमारा कितना निकल आया? 35 अंश। अब देखिए प्रश्न बहुत सरल हो गया।
ये त्रिभुज है डी सी ई, यही उठा लेंगे। त्रिभुज डी सी ई में नियम तुमको पता है, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो क्या लिखोगे, कोण डी सी ई प्लस कोण सी डी ई प्लस कोण डी ई सी बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ चूंकि का निशान लगा दिया। अब डी सी ई कितना है, एक्स, यही तुम्हें ज्ञात करना है। सी डी ई, ये देखो 53 है, सी डी ई प्लस डी ई सी, डी ई सी, ये डी ई ए के बराबर है, अर्थात 35 अंश हम निकाल चुके हैं, बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस इन दोनों जोड़ के पक्षांतर करोगे तो माइनस में जाएंगे, 5 3 8, 5 3 8, 10 में 8 गया 2, 17 में 8 गया 9, x बराबर 92, यही तुमको निकालना था। तो लिख दोगे, अतः कोण डी सी ई बराबर 92 अंश, यही आपका आंसर हो गया और ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सामने फिगर दिया गया है और यहां पर क्या करना है आपको, ये देखिए x निकालना है, एस क्यू टी। प्रश्नानुसार आकृति में पहले जो ज्ञात है वो लिख लीजिए, कोण पी आर टी बराबर 40 अंश, कोण आर पी टी बराबर 95 अंश, कोण क्यू एस टी बराबर 75 अंश तथा कोण एस क्यू टी बराबर x, यही है अज्ञात, इसी को निकालना है। तो चलिए देखते हैं, यह कोण निकालना है। तो आप देखो यहां पर एक ये त्रिभुज दिया गया है, इसके दो कोण बता दिए गए हैं, तो तीसरा कोण निकाला जा सकता है। तो यही हम उठाएंगे, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज पी आर टी में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो कोण P प्लस कोण R प्लस कोण, अब T का नाम पूरा लिखना पड़ेगा, PTR बराबर 180 अंश। देखो P पर एक ही कोण बना है इसलिए एक बिंदु का नाम लिख दिया, R पर भी एक ही कोण बना इसलिए एक बिंदु का नाम लिख दिया, चाहो तो पूरा नाम लिख सकते थे। और T पर यहाँ एक कोण इधर बन रहा है और एक इधर भी बन रहा है, इसलिए हमने इस कोण के लिए इसका नाम PTR लिख दिया। वैल्यू पुटअप कर दो, यहाँ पर P कोण तुम्हारा 95 अंश है, इसका पूरा नाम अगर लिखते तो इस प्रकार RPT लिखते। R तुम्हारा 40 अंश है, कोण PTR निकलने जा रहा है, तो कोण PTR बराबर 180 माइनस दोनों को जोड़ दीजिए, 9 4 13, 135 अंश, तो ये बराबर आ गया 45 अंश कोण PTR। अब देखिए ये कोण 45 अंश आ गया, तो जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्यों, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, चूंकि कोण QTS बराबर कोण PTR, कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण,
तो आप देखिए फिर से फिगर में आइए, क्या कहा गया, क्यू टी एस, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है पी टी आर के, शीर्षाभिमुख के नाते। तो पी टी आर की वैल्यू रखते हैं, तो ये कोण निकाल आया क्यू टी एस बराबर निकल आया। अब हम ये त्रिभुज उठा लेंगे टी क्यू एस में, तीनों कोणों का योग 180 अंश, ये 45 निकल आया। तो अब लिखेंगे, अब त्रिभुज एस क्यू टी में कोण यस प्लस कोण क्यू प्लस कोण क्यू टी एस बराबर 180 अंश। कारण लिखना चाहो तो लिख दो त्रिभुज के कोण। तो अब वैल्यू पुटअप करेंगे, एस कोण तुम्हारा है 75 डिग्री, क्यू तुम्हारा एक्स तुमको निकालना है, प्लस क्यू टी एस अभी 45 अंश ऊपर निकल आया है, बराबर 180 अंश। एक्स बराबर 180 माइनस 75 और 45 जोड़ दीजिए तो 5 5 10, 7 4 11 1 12, एक्स बराबर 60 अंश आ गया। तो अतः कोण एस क्यू टी बराबर 60 अंश, यही तुम्हें ज्ञात करना था। तो ये मान तुम्हारा निकल आया है। तो इस प्रकार यह प्रश्न तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर देखिए स्थिति क्या है, एक बात लिखने में छूट गई है, पी क्यू समांतर एस टी, पी क्यू समांतर एस टी, ये इस प्रश्न में बताया गया था। तो हम लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार आकृति में पहले जो कोण दिए गए उनको लिख लेते हैं। कोण एस क्यू आर बराबर 28 अंश, कोण क्यू आर टी बराबर 65 अंश, कोण पी क्यू एस बराबर एक्स, ये अज्ञात है, तथा कोण पी एस क्यू बराबर वाई, ये भी अज्ञात है। ठीक, शुरुआत करते हैं लगाने की। चूंकि पी क्यू समांतर एस आर, देखिए पी क्यू समांतर एस आर, तो इसका मतलब अब हम पी एस को भी तिर्यक रेखा मान सकते हैं और इस क्यू आर को भी तिर्यक रेखा मान सकते हैं और इस एस क्यू को भी तिर्यक रेखा मान सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसे हम तिर्यक रेखा माने। यहाँ एक बात और दी गई है, ये देखिए एस पी लंब पी क्यू पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एस पी लंब पी क्यू पर, ठीक। तो लंब होने के कारण ये समकोण है, तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अर्थात ये 90 है तो ये भी टोटल 90 होगा। ये नियम, दूसरा ये भी नियम सोच सकते हो कि यस पी क्यू समकोण त्रिभुज है, तो इसका एक कोण समकोण है तो शेष दोनों कोणों का योग 90 अंश होगा, x प्लस वाई बराबर 90 अंश। दूसरी बात, अगर हम क्यू आर को तिर्यक रेखा कहें तो देखिए ये कोण 65 है, तो ये पूरा कोण
भी 65 होना चाहिए, क्योंकि ये इसके समांतर है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो हम यही नियम ले लें, क्योंकि इससे ही पहली वैल्यू हमारी निकल आएगी। तो हम क्या लिखेंगे, तथा ये कौन सी क्यू आर है ना, क्यू आर तिर्यक रेखा है, तो इसलिए कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर टी एकांतर कोण। देखिए पी क्यू आर पूरा ये कोण बराबर क्यू आर टी, ये एकांतर कोण के कारण बराबर है। अब ये पी क्यू आर दो कोणों में बटा हुआ है, तो हम दोनों के नाम लिख लेंगे। कोण पी क्यू एस प्लस कोण एस क्यू आर बराबर क्यू आर टी। पी क्यू आर को दो कोणों में तोड़ दिया गया, तो पी क्यू एस एक्स है। अब एस क्यू आर देखिए ऊपर दिया गया है 28 अंश, क्यू आर टी ये देखिए दिया गया है 65 अंश। तो इसलिए x बराबर 65 माइनस 28, 15 में 8 गया 7, यहाँ बचेंगे 5 में 2 जाएगा 3, x बराबर आपका 37 अंश आ गया। अब अभी हमने एक बात की थी, यस पी क्यू समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो लिखेंगे चूंकि एस पी लंब पी क्यू, ये देखिए ऊपर बताया गया है ना एस पी लंब पी क्यू, तो इसलिए समकोण त्रिभुज एस पी क्यू में एक कोण तो समकोण है, दो न्यून कोणों का योग 180 अंश हो जाता है, ठीक है ना। तो कोण पी एस क्यू प्लस कोण पी क्यू एस बराबर 90 अंश, दो न्यून कोणों का योग 90 अंश होता है। तो पी एस क्यू देखिए सबसे ऊपर यहां पर ये देखिए पी एस क्यू कितना y था अज्ञात, पी क्यू एस ये x था बराबर 90, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे 37, तो y प्लस 37 बराबर 90। तो इसलिए y बराबर 90 से 37 घटा दो, 90 माइनस 37, तो अब ये वैल्यू आपकी निकल आएगी कितनी, y बराबर 10 में 7 गया 3, 8 में 3 गया 5, 53 अंश। तो इस प्रकार ये वैल्यू आपकी निकल आती है। x और y के दोनों मान निकल आए, ये y की वैल्यू निकल आई और ये x की वैल्यू निकल आई। ये आपका कंप्लीट हो गया।